नमस्कार साथियों, सीबीबी कलेक्टिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक जो है एक जवाब का मैं कमेंट के माध्यम से या फिर जो है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँ ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। बहुत लोगों ने सवाल किया है कि जब आईटीआई का जो मेरिट लिस्ट आएगा या फिर जब काउंसलिंग होगा तो उसमें जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे एडमिशन के लिए क्या-क्या प्रोसेस है पूरा बता दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा विस्तार से, एक-एक पॉइंट बता दूँगा। आपको बता दें कि अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ अगर उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा, तो आप जो है एडमिशन लेने से वंचित रह सकते हैं क्योंकि ये मान के चलिए सरकारी आईटीआई में भीड़ बहुत ज़्यादा है और सारे लोग गवर्नमेंट आईटीआई में ही जाना चाहते हैं एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, तो आपका फॉर्म वहाँ पे तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, वो किसी दूसरे को ले लेंगे। तो भैया इसीलिए अच्छा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या-क्या प्रोसेस है, आइए पूरा विस्तार से दोस्तों आपको बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों प्रोसेस करते हैं, समझते हैं पहले डॉक्यूमेंट के। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा है उसकी प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। पहले तो आपके यही पास होना चाहिए और ध्यान रखें कम से कम आपके पास 2 सेट बना लीजिए, ठीक है? 2 सेट बना लीजिए। पहले आप फॉर्म लगाएँगे, पहले स्टेप पे पहले फॉर्म लगाएँगे। इसके बाद जो है जो अगला स्टेप रहेगा वो आपने फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उसको आपके पास होना चाहिए। दोस्तों जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो फॉर्म भरे थे उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगा था वो आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट लगा होगा। अगर आप हाई स्कूल पास भरे होंगे तो हाई स्कूल का मार्कशीट लगा होगा। अगर आप 8वीं पास भरेंगे तो आपके पास 8वीं का मार्कशीट आप लगाए होंगे। उसके बाद आपने आधार कार्ड नंबर भरा था उसमें तो आपके पास आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। दूसरी बात ये आप एक फ़ोटो लगाए होंगे, ठीक है? जो फ़ोटो लगाए होंगे आपके पास वो जो फॉर्म में लगा होगा दोस्तों वही आपके पास कम से कम 6 फ़ोटो होने चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, कम से कम आपके पास 6 फ़ोटो होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये है कि फ़ोटो के बाद आपने निवास प्रमाण पत्र पे यानी अपने निवास पे टिक किया होगा, तो आपने निवास चुना होगा कि आपका निवास क्या है, कौन-सा ज़िला है, ठीक है? तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी बात ये है, आपने अपनी जाति चुनी होगी, तो जाति में कौन-सी जाति के आप हैं, उस जाति का आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे करना क्या है कि आपके पास ये सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर आपके पास निवास नहीं है, जाति नहीं है, तो अभी टाइम है, बनवा लीजिए। अब सवाल यहाँ पे क्या आय इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बता दें कि आपको जो आय है, जो आय प्रमाण पत्र है, ये आपका जब स्कॉलरशिप फॉर्म भराएगा, तो वहाँ पे लगेगा, उसका काउंसलिंग में ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे अभी नया बनवा लीजिए क्योंकि नया रहेगा, करंट का रहेगा, तो हो सकता है कि जैसे आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भराएगा, तुरंत भर देंगे, तो आपको हो सकता है चांस ज़्यादा मिल जाए कि आपका स्कॉलरशिप आ जाए, ठीक है? दोस्तों ये आपको तीनों बनवा लेना है, अगर नहीं है तो, अगर है तो आप जो है रहने दीजिए, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ये नहीं है, आय नहीं है, तो उसको बनवा लीजिए। और दूसरी बात ये है कि अगला प्रोसेस क्या है, अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पास होना चाहिए यहाँ पे 10th की टीसी, जहाँ सो ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप 8वीं पास भरे हैं तो आपके 8वीं पास ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो भी दिक्कत आपके सामने होने वाली है, इसीलिए आपको टीसी अपने स्कूल से निकलवा लेनी है। अब सवाल ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जो टीसी निकलवा चुके हैं और किसी दूसरे कॉलेज में जमा कर चुके हैं, तो भैया अभी टाइम है, आपके पास दूसरी प्रति आपको मिल जाएगी, उसी कॉलेज से दूसरी प्रति जो है मिलती है, ठीक है? आपको दूसरी प्रति टीसी की मिल जाएगी, आप वहाँ से कॉलेज से जहाँ से आप हाई स्कूल पास किए हैं वहीं से मिल जाएगी, क्योंकि हाई स्कूल पास ही आपका टीसी लगेगा, इंटर का नहीं लगेगा, ये मान के चलिए। तो आप जो है हाई स्कूल का टीसी दूसरी प्रति निकलवाइए, और कहीं से पहले से निकलवा के आपने कहीं पे नाम लिखवा लिया है तो आप जो है वहाँ से दूसरी प्रति आप निकलवा लीजिए, आपको मिल जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कुछ लोग दोस्तों ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं फिर भी, लेकिन वो आप जो है आईटीआई करना चाहते हैं या फिर जो है कई साल बाद जो है आईटीआई करना चाहते हैं, तो उनके पास टीसी कहाँ से मिलेगा आप, ठीक है? तो बता दें कि आपने जहाँ से हाई स्कूल पास किया, जहाँ से 10th पास किया है, वहीं से आपको फिर से जाना होगा, उसी कॉलेज से आपको टीसी बनवा लेनी है। अभी टाइम है, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स अभी इकट्ठा कर लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और वैसे ही आपको 8वां वाला भी कर लेना है जैसे आपको 10वां वाला करेंगे। अगला दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होना चाहिए, सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 10th का, ठीक है? अगर आप 8वीं पास भर रहे हैं तो आपके पास 8वीं पास का जो है सीसी होना चाहिए, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने जहाँ से हाई स्कूल पास किया है वहीं से आपको बनवा लेनी है। जैसे मैंने बताया टीसी के लिए, अगर आप वैसे ही टीसी के लिए बहुत, अगर मतलब कि आप दूसरे स्कूल में जमा कर दिए हैं तो आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूसरी जगह बनवा लीजिए, मतलब कि वहीं से बनवा लीजिए, आपका बन जाए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी।
अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये नहीं रहेगा तभी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। एमसी जो है आपको यानी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए, ठीक है। एमसी होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको करना क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी सरकारी जो है जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाना होगा। सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना है, प्राइवेट से आपको नहीं बनवाना है, ये मान्य नहीं होगा, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो है आपको गवर्नमेंट से ही बनवाना है, जो गवर्नमेंट सरकारी जो जैसे स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र होते हैं ना, वैसे आपको वहाँ से बनवा लेनी है। या आपके ज़िले में मेडिकल कॉलेज है, आप वहाँ से बनवा लीजिए। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक फिटनेस का बनवाना है, ठीक है। आपको जो है एक फिटनेस का जो है वहाँ पे जाइए, बोलिए मुझे सर मुझे जो है फिटनेस का एक जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, मुझे आईटीआई में लगाना है एडमिशन में, ठीक है। तो आपको बन जाए, कुछ पैसा लेते हैं, बनवा देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी को नहीं होती है। अगला दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पे फ़ीस को लेकर, जहाँ दोस्तों फ़ीस को लेकर बहुत लोगों ने सवाल कर रखा था। तो आपके पास जो अगला डॉक्यूमेंट्स का आपके पास एक तरह से कह सकते हैं ये इनकम अगर आपके पास नहीं होगा तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो आपके पास करना क्या है, आपके पास फीस इतना होना चाहिए, 780 रुपये गवर्नमेंट में लगते हैं, ठीक है। 1 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, 1 साल का आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस फीस को यहाँ पे 300 रुपये जो लगते हैं, ये 300 रुपये जो आपके कॉशन मनी के लगते हैं, ठीक है, कॉशन मनी को लगते हैं। और जो है ये कॉशन मनी जो होता है ये आपके सिर्फ जनरल के लगते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी के और ओबीसी के, ठीक है, और ओबीसी के लगते हैं, एससी एसटी के नहीं लगते हैं। एससी एसटी का जो है ये नहीं लगता, सिर्फ जनरल ओबीसी का लगता है। 300 रुपये कॉशन मनी, और जो है इनको यही कॉशन मनी फिर दोबारा वापस रिफंड हो जाता है। उनकी जब आईटी कंप्लीट होती है तो दोबारा इनको रिफंड हो जाता है। और जो 480 रुपये हैं ये आपके 40 रुपये जो है 40 रुपये मंथली के हिसाब से फीस लगते हैं। तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 1 साल का, तो 12 चौक 48 480 रुपये हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 780 रुपये हो जाएंगे। तो भैया कुल मिला के आप 1000 रुपये ले लीजिएगा, ताकि कुछ खर्चा भी चाहिए आपको ना, तो 1000 रुपये ले लीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अब दोस्तों आप पूरा शेड्यूल जो है इसका जो है पीडीएफ जो है आप इसको चाहिए तो यहाँ से आप ले लीजिए, आपके सामने ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ताकि दिक्कत परेशानी आपको ना हो, ठीक है। यहाँ से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और पूरी डिटेल आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर कोई डाउट फिर भी हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।